अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। 9 मई करने वालों और मनसूबा साजों को डील देंगे तो मुल्क में फसादियत फैलेगी। डी जी आई एस पी आर आज डी जी आई एस पी आर की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने बहुत सारे अहम नुकात और अब तक की जो जनाब डी जी अहमद शरीफ साहब हैं उनकी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बड़ी बैलेंस थी और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने रोशनी भी डाली। उन्होंने कहा कि अब तवत्तर के साथ मीडिया से बात करूंगा और यानी फ़ौज ने ये चीज़ भी तय कर ली है कि प्रॉपर जो इस वक्त एक प्रोपेगेंडा हो रहा था उसका अब खुलकर जवाब दिया जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से, उस पर उन्होंने बात की और वो कहते हैं कि ये बाकी ऑपरेशंस की तरह नहीं होगा, टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशन होंगे और ये ऑपरेशन ज़ाहिर जारी रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट अमल था बन्नू वाक़े की ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, ये भी उन्होंने वाज़े कर दिया चूँकि बन्नू कैंट के सामने एहतजाज करने वालों के पास असलहा मौजूद था। इसके ऊपर सूबाई हुकूमत ने भी बात की, CM ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया और ये मामला भी उन्होंने सूबाई हुकूमत के पे छोड़ दिया। 9 मई की जब हम बात करते हैं, 9 मई के इंतशारी टोले बकौल DGIASPR के कि कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, यानी अगर इस पूरे अमल में देखें तो फ़िलहाल वो लोग जो 9 मई में इन्वॉल्व हैं उनको फौरी तौर पे माफ़ी मिलने के कोई चांसेस नहीं है, मगर 9 मई के ज़िम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी ताकि कल कोई भी जमात, चाहे वो सियासी हो गैर सियासी, सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हमलावर ना हो सके। अगर हम इस ओवरऑल हम बात करें तो ज़ाहिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो लोग मुलव्विस हैं उनको सज़ाएँ होनी भी चाहिए, ये ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कह चुके। 50% से ज़ायद दीनी मदारिस गैर कानूनी कायम किए जाते हैं, यानी फ़ौज ये तस्लीम करती है कि दीनी मदारिस दहशतगर्दी के मुअज्जब बन रहे हैं। हम बहुत इस हवाले से अब एक्शन लिया जाएगा और जो गैर कानूनी मदारिस हैं उनके ऊपर पाबंदी भी लगाई जाएगी और माजी में नेक्टा जो बनाई गई थी वो इसके ऊपर काम भी कर रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और शायद फोकस उस तरह नहीं रहता। TTP जैसी गैर इस्लामी तंजीमें जो अंदर से मुल्क को खोखला कर रही हैं और ख़ास तौर पे जो टर्म अब यूज़ की जा रही है डिजिटल दहशतगर्दी, जिसके ऊपर वाज़े तौर पे DGISPR का उसकी तरफ इशारा भी था कि ये बहुत ख़तरनाक है और इसके ऊपर पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनको इदारों का साथ भी देना होगा और इसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब ने, सीनियर दिफाई तजिया निगार हैं और ख़ास तौर पे जब हम इस रीजन की बात करते हैं और जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान और KP, फिर जो कि अब ये तकरीबन 2600 किलोमीटर की पूरी सरहद है, इस एरिया को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। शाह साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब किस तरह देखते हैं DGISPR की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब तक जितनी भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, मुझे ये उन सब में सबसे बेहतर और बड़ी बैलेंस भी लगी। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बड़ा उन्होंने खुल के बात भी की, स्पेसिफिक भी रहे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि चूँकि हालिया जो दहशतगर्दी की लहर है और उसके ऊपर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का फ़ैसला किया गया, पॉलिटिकली तो अभी कन्फ्यूजन बाकी है, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फ़ौज बिल्कुल अपना वाज़े मौक़िफ़ दे चुकी है। वो आज भी DGISPR ने भी कह दिया कि ये बड़ा कैलकुलेटेड सेलेक्टेड ऑपरेशन है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और जो नेटवर्क है उसको तोड़ा जाएगा। आप चूँकि सर्व कर चुके हैं और इस पूरे रीजन को बहुत बेहतर जानते भी हैं, किस तरह देखते हैं और जो DGISPR आज बताने की कोशिश कर रहे थे, जो इस वक्त के हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कितना इम्पोर्टेंट था ये? मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मुल्क की अमन अमान के सूरत हाल को देख कर उन्होंने फैसला किया हुआ है कि वो ये करेंगे। समहाउ सियासी जमातें जो है उनका इससे कोई काम नहीं होता। ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, इसकी डिटेल जो है वो शेयर नहीं की जा सकती और ये जो है कभी एक तरह का बयान देते हैं, कभी दूसरी तरह के,
और लोग जो लोकली है वो समझते हैं कि हुकूमत का रिस्पांस भी काफ़ी नहीं है, और मेरे ख्याल में किसी दिन पब्लिक के साथ इनका कन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि ऊपर से तो ये कहते हैं कि हमें अफसोस हुआ है बनो के ऊपर जो हुआ है, जो खुद DI खान में हुआ है। ये खुद गवर्नर और वज़ीर आला जो है DI खान से ताल्लुक़ रखते हैं। जी तो ये तो पब्लिक जो है वो कह रही है कि इसके खिलाफ कोई बंद बांधना चाहिए, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन जो है, और ये ऑपरेशन कोई प्योरली मिलिट्री नहीं होगा, ये ऑपरेशन भी लेड बाय पुलिस होगा। मेरे ख्याल में इसको ऑर्गेनाइज सिर्फ आर्मी करेगी, और कहीं भी उनके दिफाई जो चीज़ें हैं अगर उसमें कोई कमी है तो आर्मी अपने ट्रुप से इंटरवीन कर सकती है। लेकिन ये तमाम सेटल्ड एरिया है, ये मेजर शहर है, जैसे कोहाट से लेके आप जाते हैं और लकी मरवत, DI खान, टांग, वो इफेक्टेड एरिया है। तो उसको कंट्रोल करना, उसके ऊपर तो ये बहुत आसान है आर्मी के लिए, कोई घबराने वाली बात कोई नहीं है। और ये जो सियासी लीडर्स हैं जो इस चीज़ को समझते नहीं है या खामखा वो बने हुए हैं इस तरीके से जैसे कि उनको समझ है, ठीक। ये देखते जमात इस्लामी जिसको हम इस्लाम से नज़दीक समझते हैं और अमन अमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो भी जो है बार बार ऐलानात कर रहे हैं कि हम इसके मुखालिफ है, हम नहीं होने देंगे। भाई आप हैं कौन? आपके पास तो एक कौमी असम्बली का सीट नहीं है, ना आपके पास सूबाई असम्बली का सीट है, तो आप हैं कौन जो तो, आप कह रहे हैं इसमें कि हम नहीं होने? शाह साहब आप बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं और इसमें कोई शक भी नहीं। जो ये मजहबी जमातें हैं और अब इनकी जो हिमायत याफ्ता दूसरी जमातें जो पिछले दिनों ज़ाहिर वहाँ पे जिरगे के नाम पे सारी इकट्ठी भी थी, कुछ सियासत कर रही हैं, कुछ जेनवन इश्यूज़ भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पे लोगों के इश्यूज़ नहीं है, इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ एड्रेस हो भी रहे हैं। लेकिन ये जो एक लबादा ओढ़ा जाता है और आम आवाम को जो पाकिस्तान के अवाम हैं, ख़ास तौर पर इन दोनों सूबों के अवाम हैं, अपने अफवाज से मोहब्बत करते हैं, तो उनके दरमियान एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है। और इस तरह की जो जमातें हैं वो ज़रा इस तरह के मौक़ों से फ़ायदा भी उठाते हैं। आप क्या समझते हैं? वो कह रहे हैं जो बार बार इन फोरम से आवाज़ उठाई जा रही है कि ये पूरा एरिया, चाहे अफ़गानिस्तान हो, ऊपर चमन बॉर्डर हो, इस तरफ चाहे ईरान पाकिस्तान बॉर्डर हो, ताफ्तान वाला बॉर्डर हो, इसी सारे लोग उस तरफ आबाद हैं और हमारा रहना सहना उठना बैठना रिश्तेदारियाँ हैं, और जो कि हैं इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जो शख्स किसी इस तरह के एलिमेंट में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को ये इस चीज़ के साथ मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो आम आवाम है वो ये समझते हैं कि शायद ये एक स्पेसिफिक किसी कौम के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन हो रहा है। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। जो बीच में वो है इशू, वो ये है कि सी पैक जो है मगरबी ममालिक सी पैक के खिलाफ हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान इसको बंद करे। जी और पिछली हुकूमत के वक्त ये तकरीबन स्टैंड स्टिल पे आ गया था। अभी जो है उसका फेज 2 शुरू हुआ है और वो किसी तरीके से भी पाकिस्तान जो है एक तरीके से चाइना ने पाकिस्तान से गिला किया है कि आप जिस तरह का हिफाजत इसको देना चाहते थे या आपने कहा था वो आप दे नहीं रहे। खासकर दिशाम में जो 5 चाइनीज को टारगेट किया गया जी और जो हुआ, तो उसके बाद हुकूमत इसके ऊपर काफ़ी सीरियस है और वो कहती है कि वो ये जो दहशतगर्द वगैरह है इस तरफ और ये जो इलाका है, मतलब आप देखिए कि लकी बरवत से लेके टांग से DI था, जी ये जो बेल्ट है इसके अंदर ज़्यादा हो रही है, तो उसके ऊपर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है और शायद ये जो हुकूमत है सूबाई हुकूमत जी उसके तहफ़्फ़ुज़ात है कि ये शायद सीरियस है इस मामले में या नहीं है, और अगर है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दाम किए जाते हैं और उनको सपोर्ट करना चाहिए ऑन ग्राउंड। इसके अंदर मेरे ख्याल में इख्तिलाफ़ात
ठीक है। अच्छा, दूसरा चूँकि इसी से जुड़ा, चूँकि DGISPR ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग शिद्दत के साथ लड़ी गई, 4 से 5 ऑपरेशन हम हर घंटे में कर रहे हैं। तकरीबन 32,000 से ज़ायद मदारिस पाकिस्तान में हैं, 16,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। इनके अलावा दिगर मदारिस कहाँ, इनको कौन चला रहा है? 50% जो मदारिस हैं वो रजिस्टर्ड नहीं। तो क्या ये फ़ौज ने करना है, वो यानी सवाल उठा रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से 6 मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, जिनमें से पाकिस्तान के अलावा बाकी 5 में पासपोर्ट के ज़रिए आमदोरफ्त है। पाकिस्तान की सरहद को शनाख्ती कार्ड या तज़किरा जो जो यूज़ होता है, क्यों बुनियाद पर सॉफ्ट बॉर्डर क्यों रखा जा रहा है? हुकूमत ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट नाफिज किया तो इसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। इन मज़ाहिरीन का एक ही मुतालबा है, हमें स्मगलिंग करने दो। तो सर, आप चूँकि यहाँ सर्व कुछ कर चुके हैं, अगेन मैं ये आ रहा हूँ, तो जब तक हम इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे तो एक तो CPEC के वाले से जिस तरह आपने शुरू में फरमाया, फिर चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, अमन अमान ख़राब होता है, कौन कहाँ से आ रहा है नहीं समझ आती। जब आप उनको रिलैक्स करते हैं तो जब ज़ाहिर ऑफिशियली पासपोर्ट लेके आएंगे, एक प्रॉपर तरीका होगा तो उसमें एक कंट्रोल किया जा सकता है, पता चल जाता है कि कौन बंदा है, किसने दहशतगर्दी की या कौन इस तरह के की एक्टिविटीज़ में मुलविस है। तो इस स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं? दरअसल ये सारे हीले बहाने हैं इस बॉर्डर के ऊपर, यानी ये जो उसके साथ बाकी ममालिक मिलते हैं जी जी, वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं अपने बॉर्डर्स के ऊपर, बिल्कुल। और जीरो जीरो टॉलरेंस वो रखते हैं। और इधर से कोई चाहे ईरान की तरफ हो, चाहे ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की तरफ हो, वो लोग इनको स्पेयर नहीं करते। सही। उनको एक एडिशनल एडवांटेज है कि ये जो लोग हैं जो ज्यादा पुश्तून बेल्ट है और उनके लोग हैं, वहाँ पर वो आसानी से पहचाने जाते हैं। यानी ताजिकिस्तान के जी जी, लोग, उज्बेकिस्तान के लोग जो है, उनकी शनाख्त उनके फिजिक से पता चल सकता है कि ये उज्बेक है या ताजिक है। लेकिन अगर वो इधर पुश्तून बेल्ट से हो तो वो करते हैं, तो इसलिए उधर शायद कम है, उनके ऊपर प्रेशर भी कम है और उनका जीरो टॉलरेंस भी है। हमें चाहिए कि हम अपने बॉर्डर के ऊपर जीरो टॉलरेंस और इसके ऊपर जितने भी इंटरनेशनल मायदे हैं वो अप्लाई करें। ठीक, जिसमें आना जाना है वो पासपोर्ट के साथ और वीजे के साथ। लाजिम कर ये दें। क्या है कि हम दोनों तरफ भाई भाई हैं। कौन से भाई हैं भाई? मुसलमान है तो आपके और भी मुसलमान ममालिक है, सऊदी अरब है या UAE है या कतर है, वो किधर आप मुसलमान है तो वो आपको आने देंगे। तो इस तरीके से हमें हिफाजत करनी चाहिए अपने बॉर्डरों की। और मेरे ख्याल में उसके ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए कि जी इससे वो क्या यहाँ खड़े हो जाते हैं और कहते जी हमारी सब्जियां खराब हो रही है, हम फ्रूट ला रहे हैं, फ्रूट खराब हो रहा है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। हमारे अपना फ्रूट काफ़ी होता है, सब्जियां हमारे पास काफ़ी मकदार में होती है, तो हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक मंडी है, लाना चाहे तो वो प्रोसीजर फॉलो करके लाए। बिल्कुल। और जो 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 बॉर्डर मार्केट का कॉन्सेप्ट था उसको किया जा सकता है वो, और उसके ऊपर काम हुआ भी है, और इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी है। दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट था आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने इस चीज़ के ऊपर भी जोर दिया, जो मदारिस हैं तकरीबन 32,000 से ज़्यादा मदारिस पाकिस्तान में हैं, 16,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। इनके अलावा दिगर मदारिस रजिस्टर्ड ही नहीं है। कौन चला रहा है, कैसे चल रहे हैं, उनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, कुछ नहीं पता। आपको याद होगा कि माजी में जब सानिया APS हुआ था उस वक्त भी, और कराची में सानिया सफूरा हुआ था, तो उसके बाद एपेक्स कमेटियाँ भी बनी और नेक्टा को टारगेट दिया गया था, बड़ा फाल किया गया था। बदकिस्मती से नेक्टा फिर उस तरह एक्टिव नहीं रही। ये टारगेट दिया गया था कि जो मदारिस हैं गैर कानूनी, उन पे पाबंदी लगनी चाहिए, और जो जेनुअनली हैं वो रजिस्ट्रेशन शो करें अपनी चीज़ें। उसके ऊपर भी उस तरह काम नहीं हो सका। तो शाह साहब किस तरह देखते हैं ये एलिमेंट रहा है हमारा जो मदारिस वाला, यहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती रही, और चूँकि चेक एंड बैलेंस नहीं होता उस तरह, कौन बच्चे आ रहे हैं और उनकी कोई उनकी इस शक्ल में कोई बाहर से बैरून ममालिक से लोग आ रहे हैं, चाहे अफ़गानिस्तान से हों या किसी दूसरे मुल्क से, तो चूँकि एक आसान टारगेट होता है और घुल मिल जाते हैं। तो
आप नहीं समझते कि इसके ऊपर हुकूमत को फोकस करना चाहिए, चूँकि DGISPR ने अगेन हुकूमत के ऊपर ये किया, नेक्टा फाल हुई भी है, लेकिन ज़रा काम उस तरह हो नहीं सका। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इस मामले में सीरियस बात करनी चाहिए, और वो सीरियस ये है कि इसमें लोकल गवर्नमेंट जो है, जो कि जिसको आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं, जी जी, या सबाई को उसके नीचे भी जी। जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको अगर आप इफेक्टिव बनाएं तो तब ये बंद हो सकते हैं। और जो जो है भी, तो मेरे ख्याल में उसको आप इफेक्टिवली उसकी निगरानी कर सकते हैं। और ये जो है इनको बंद करना, उसके अंदर हुकूमत ने किया भी है, कई जगहों पे ये हुआ भी है कि जी आपको रजिस्टर करते हैं एज ए प्रॉपर स्कूल, जैसे प्राइमरी स्कूल है या हाई स्कूल है, और आप वो सिलेबस चलाएं। ठीक, तो लेकिन इसके ऊपर शाह साहब ने बात नहीं हो सकी। मैं अगेन आपको रेफर करूँगा जो 2015-16 में सानिया सफूरा हुआ था, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है बदकिस्मती से सानिया APS हुआ। दोनों के बाद ये चीज़ तय हो गई थी, और ये इदारे रजिस्टर्ड करने थे, जो नहीं होंगे उन पर पाबंदी लगनी थी, उनको ख़त्म करना था। लेकिन आज भी वो 32,000 मदारिस यानी 16,000 तो रजिस्टर्ड हैं, बाकी मज़ीद एक भी इदारा रजिस्टर्ड नहीं हो सका। तो वो कौन चला रहा है, उनको फूड कौन प्रोवाइड करता है, उनकी सिक्योरिटी, वो कहाँ से आते हैं, बच्चे कहाँ चले जाते हैं, वो यहाँ से सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद कहाँ कहाँ वो जा रहे हैं, कोई डेटा नहीं है। जी बिल्कुल, दरअसल इसमें ज़्यादा जो इफेक्टिव हो सकती है वो जमीयत उलमा इस्लाम जो फजलरहमान ग्रुप है, जी इनकी रीच विलेजेस तक है। हमारे इधर भी पश्तून बेल्ट में और बलूचिस्तान में भी पश्तून बेल्ट में ये ज़्यादा इनकी जो नुमाइंदगी करते हैं वो ये करते हैं। ये भी, तो और असल सर में इसमें एक चीज़ ये भी तो हुई ना, नोटिस हुई माजी में, रिपोर्ट्स आई कि अफगानिस्तान से भी बच्चे हिफ्ज करने और इस तरह आते हैं, तो ज़रा आपको नहीं पता कि वो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं या उनमें कोई उनकी लबादे में कुछ दहशतगर्द भी आ रहे हैं, तो आप ज़रा कैसे पहचान करेंगे? जी बिल्कुल, असल में जब तक कि कोई मदरसा रजिस्टर ना हो तो उसके अंदर प्रेजेंटली क्या हो रहा है वो उसकी निगरानी की जा सकती है, और उनको, लेकिन वो 1 बाय 1, मतलब है इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है कि आपके जितने भी मिसाल के तौर पर DA खान में मदरसे हैं, तो वो कौन देख रहा है। एक वो जो कहते हैं कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू करें, अप्रोच करें, या सूबाई हुकूमत करे, या जो लोकल गवर्नमेंट्स है जी वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ ये सियासी इख्तलाफात ज़रूर होते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी की, इधर दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो लेकिन ये है कि मुल्क की मफाद तो दोनों मद्देनजर का रखना एक होना चाहिए। चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब वो ब्रिगेडियर रिटायर महमूद शाह साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और आप बड़ी तफसील से बता रहे थे कि किस तरह ये पुरअमन तरीके से, और ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो बड़े टारगेटेड हैं। ये आम आवाम के ख़िलाफ़ नहीं है, और उसका उनको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन कुछ मजहबी जमातें, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इसको कंट्रोवर्शियल बना रही हैं, जिसकी वजह से आम आवाम के जहनों में ख़दशात पैदा हो रहे हैं, और इसको दूर करने की ज़रूरत भी है, और हमें अपने अफवाज का साथ देना होगा। इसमें मज़ीद बात करेंगे वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बताएंगे आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है ओवरऑल, और माशी सूरत हाल है, वो कितनी डेंजरस हो सकती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।